क्या हो गया? कुछ नहीं भैया, जिस जाल से मैं निकला था आज आपकी वजह से मैं उस जाल में फिर फंस गया हूँ। क्या मतलब? पूर्णिमा मेरे पीछे लगी हुई है। पिछली बार भी मैंने उसका एग्रीमेंट और उसकी शर्त मानने से मना कर दिया था। ये बात उसने दिल में बिठा ली है। आज फिर उसका फोन आया था, कहती है कि मुझसे मिलना चाहती है। मैंने इनकार कर दिया तो वो कहती है कि मैं घर आ जाऊंगी। तुझे लगता है वो घर आएगी? तुझे धौंस दे रही है डराने के लिए। कुछ नहीं होगा, वो नहीं आएगी, भूल जाओ उसे। वो पागल लड़की है, कुछ भी कर सकती है। और कुछ नहीं करेगी, उसे भी तो अपनी इज्जत प्यारी है कि नहीं? हेलो पायल, मैं पूर्णिमा हूँ। तुम मुझे नहीं जानती। मैं सुमित के साथ बिजनेस। ओह वो पूर्णिमा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत जिक्र सुना है आपका। आइए ना, आइए। आओ आओ बेटा। सुमित, सुमित, बैठो ना। अरे ऐसे क्या देख रहे हो ऐसे? अरे बाबा ये पूर्णिमा है जिनके साथ तुम बिजनेस करने वाले थे। हाँ पायल, बिजनेस तो हम करने वाले थे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ हूँ मैं इनकी। क्या मतलब? सुमित, बताओ तुम्हारा मेरा क्या रिश्ता है? रिश्ता? कैसा रिश्ता? सुमित क्या कह रही है ये? नहीं पायल, कोई रिश्ता नहीं है। झूठ क्यों बोल रहे हो सुमित? पायल मैं वही पूर्णिमा हूँ जिसके साथ सुमित का कभी नाजायज संबंध था। पूछो इससे। इसने मेरी इंसल्ट की है, मेरी बेइज्जती की है मुझे ठुकरा के, क्योंकि ये तुम्हारी नजरों में शरीफ बनना चाहता था। उसके बावजूद भी इसने मेरे साथ बिजनेस पार्टनरशिप करने की कोशिश की। तुमने मुझसे झूठ कहा, बिजनेस का बहाना बनाकर तुम इससे मिलते रहे। पायल, बात कुछ और ही थी। मैं समझ गई क्या बात थी। तुम धोखेबाज हो, अरे भी हो। तुमने मेरे साथ झूठा वादा किया, मेरे विश्वास को तोड़ा है तुमने। पायल, पायल तुम मेरी बात तो सुनो। तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? हाँ? क्या हो गया? क्या बात है पायल? पूछे अपने देवर से क्या गुल गिला रही है? भाभी, ये वही पूर्णिमा है जिसका इनके साथ नाजायज संबंध था और इसके साथ ये बिजनेस करना चाह रहे हैं। सुमित, क्या ये सच है? भाभी, मैं तो... सुमित, जो होना था वो हो गया। बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। क्या चाहती हो तुम? मैं सिर्फ पायल को इस आदमी की असलियत बताना चाहती थी। बता दिया, अब तुम यहां से जा सकती हो। मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो बिजनेस डील आप लोग मेरे साथ करने वाले थे उसे हमेशा के लिए भूल जाइए। बाय। मैं भी इस घर में नहीं रहूंगी। पायल, सुनो, देखो इस तरह से कुछ फायदा नहीं है। तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो? नहीं, अब ये बात आपस की नहीं रही। आप लोगों की शक्ल देखकर मैं इस घर में आई थी, इन्हें माफ भी किया था, लेकिन इन्होंने मुझे धोखा दिया। पायल, बात समझने की कोशिश करो। तुमसे वादा करने के बाद मैंने पूर्णिमा के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहता था, लेकिन... सुमित, रहने दो। अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। मुझे इस घर में नहीं रहना। पायल, तुम्हें मेरी कसम है, तुम कहीं नहीं जाओ। अपने कमरे में जाओ, जाओ। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी सुमित, कभी माफ नहीं करूंगी। भैया, ये सब आपकी वजह से हुआ। मैं कहता रहा कि
कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी। देखिए, क्या हुआ? अब बात खत्म हो गई ना। बात खत्म नहीं हुई है भैया, बात तो अब शुरू हुई है। पायल मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तू फिक्र मत कर, मैं और सुभद्रा उसे समझाएंगे। मदन, तुम्हें पता है हम कितने सालों के बाद मिल रहे हैं? मेरे ख्याल से 3 साल बाद। नहीं, हम 5 साल के बाद मिल रहे हैं। क्या विशंबर, 5 साल में तो काफी बुरा हो गया है। भाई, वक्त इंसान को बहुत कुछ बना देता है। और सुनाओ, तुम्हें ये का बंबई की कैसे याद आ गई? अरे भाई, मेरे बेटे को यहाँ नौकरी मिली है, कंपनी ने उसको रहने के लिए मकान भी दिया है, तो उसने बोला कि डैडी मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, आप आ जाइए। सो मैं आ गया। भाई, किस्मत वाले हो, वरना आजकल के जमाने में औलादे माँ बाप का कहाँ ध्यान रखती। बच्चे अकेले रहना पसंद करते हैं। तुम्हें बुला लिया, यही बड़ी बात है। सही बात है, मैं सचमुच खुशकिस्मत हूँ, मुझे बहुत अच्छा बेटा मिला है। लेकिन वो है कहाँ? अरे श्याम, बेटे इधर आओ। क्या कर रहे थे बेटा? कुछ नहीं डैडी, ऑफिस का काम कर रहा था। ये है मेरा बेटा श्याम, और ये मेरा दोस्त विशंबर। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटे, जीते रहो। बेटे, तुम बहुत तरक्की करोगे। एक बेटे का जो फर्ज होता है बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो। अंकल, औलाद का फर्ज होता है कि वो माँ बाप की सेवा करे। वो पैदा करते हैं, पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, किस लिए? वाह, बहुत खूब। खुश रहो, खुश रहो। अंकल, सुमित आप ही का बेटा है? हाँ। वो मेरा भी दोस्त है। अच्छा? हाँ हाँ, और अक्सर आप ही के बारे में बातें किया करता है। हेलो। बाबूजी, गजब हो गया। क्यों, क्या हुआ? पायल का मिसकैरेज हो गया है। अब जल्दी से डॉक्टर लेकर घर पहुंचिए। ओह माय गॉड। पायल ने बहुत टेंशन ले ली है। क्या बात है? कुछ नहीं, जरा आपस में मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया था। देखो मिस्टर सुमित, आपको अपनी बीवी से ज्यादा झगड़ा नहीं करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आपने उनको इतनी टेंशन दे दी कि आपको अपना बच्चा खोना पड़ा। ठीक है, ये मैंने दवाइयाँ लिख दी हैं, आप ले लीजिएगा। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। क्या बात हो गई थी सुमित? तुमने पायल से झगड़ा क्यों किया? राजेश, तुम लोग चुप क्यों हो? क्या वजह थी कि घर का चिराग रोशन होने से पहले ही बुझ गया? बाबूजी, एक लड़की है पूर्णिमा, जिसकी वजह से पायल और सुमित के बीच में झगड़ा हुआ। वो अचानक घर में आ गई और पायल के सामने उसने कह दिया कि सुमित, ये मैं क्या सुन रहा हूं? बाबूजी, बात खत्म हो गई थी, मैंने उसे रिश्ता तोड़ लिया था, मगर वो बिजनेस के बहाने बार बार मुझे फोन करके मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहती थी। जब मैंने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया तो उसने ये नाटक कर दिया। आपकी कसम बाबूजी, मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। जाओ सुमित, पायल के पास जाओ और उसे समझाओ, उसे तुम्हारी जरूरत है। जी बाबूजी। देखो पायल, बात मत करो मुझसे। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? पूर्णिमा जो चाहती थी वो हो गया। आज उसकी वजह से हमारा बच्चा। बस मुझे तसल्ली देने की कोशिश मत करो। तंग आ गई हूँ जिंदगी से मैं। अपने बच्चे के साथ मैं क्यों नहीं मर गई? ऐसी बातें मत करो पायल। तुम जाओ यहाँ से। मैं अकेली जिंदगी जीना चाहती हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। देखो सुमित, अगर तुम मुझे तंग करोगे तो मैं। ठीक है बाबा, तुम्हारी जो मर्जी है तुम वही करो। जी कहिए। मैं डॉक्टर सिन्हा, देवयानी जी इसी घर में रहती हैं। जी हाँ, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बिल्कुल, आइए। देवयानी भाभी, भाभी, आइए प्लीज।
भाभी, हाँ, आपसे मिलने आए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। बैठिए। कहिए। देखो, मैं तुम्हें राज की बात बताने आया हूँ। घर में कोई है तो नहीं? जी नहीं, कोई नहीं है, आप कहिए ना। देवयानी, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं वो डॉक्टर सिन्हा हूँ जिसने आज से 20 साल पहले शिमला के छोटे नर्सिंग होम में तुम्हारे बच्चे की डिलीवरी की थी। तुम्हें बताया गया था कि वो बच्ची मरी हुई पैदा हुई, लेकिन सच बात तो ये है कि वो बच्ची जिंदा है। ये झूठ बोलने के लिए तुम्हारे पिताजी ने मुझे मजबूर किया था, क्योंकि तुम एक नाजायज बच्चे की मां बनने वाली थी और तुम्हारे होने वाले पति प्लेन क्रैश में मारे गए थे। तुम्हारे पिताजी चाहते थे कि तुम दोबारा घर बसा लो, इसलिए मुझसे झूठ बुलवाया। अरुण दीवान से तुम्हारी शादी हो गई, वक्त बीतता चला, अब तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं रहे, लेकिन जिस बच्ची को तुम मरी हुई समझती थी वो अब भी जिंदा है। दिव्यानी, ये राज मैं इसलिए खोल रहा हूं क्योंकि मैं चंद दिनों का मेहमान हूं और मेरे बाद तुम्हारी बेटी अकेली पड़ जाएगी। कहाँ है मेरी बेटी? यही है तुम्हारी बेटी। ये मेरी बेटी है। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आरती है, मगर आप मुझे बेटी ना ही कहे तो अच्छा है। आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए मुझे। बेटी, मैं नहीं जानती थी कि तुम जिंदा हो, वरना मैं दोबारा घर कभी नहीं बसाती। जो होना था हो गया, पुरानी बातों को लेकर क्यों दुखी होना। देवयानी, मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि तुम अपनी बेटी को अपना लो। देवयानी, मेरे चले जाने के बाद तुम्हारे अलावा इस दुनिया में उसका कोई नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इसे नहीं अपना सकती। मेरे पति, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? उनको तो मेरे पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। देवयानी, मैं बहुत उम्मीदें लेके यहाँ आया था। सिर्फ एक बार इस मासूम की तरफ तो देखो। तुम अपने आप को इससे अलग नहीं कर पाओगी। मैं इसे अपने से अलग करना भी नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। लेकिन बेटी, बस कीजिए सना अंकल, मेरी खातिर इनके सामने गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं। अगर इनको सबके सामने मुझे बेटी कहने में शर्म आती है तो मैं भी इनके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। बेटे प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरी बदनसीबी की वजह से आपका भी घर तबाह हो जाए। वैसे भी अपनी बेटी को 20 साल बाद देखकर आपको खुशी से ज्यादा हैरानगी और दुख हुआ है। मैं चलती हूँ। डॉक्टर साहब, उसे समझा दीजिएगा। चाहते हुए भी मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। देखो देवयानी, मैं जिंदा हूं तब तक तो वो मेरे पास रहेगी, लेकिन मेरे मरने के बाद उसका क्या होगा तो भगवान ही जाने। मैं चलता हूं। देवयानी, क्या बात है? मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि तुम ठीक से बात नहीं कर रही हो। तुमने खाना भी नहीं खाया। कोई टेंशन है? सब ठीक तो है ना?
क्या बात है? मैंने तुम्हें इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें तुम्हें अपनी बेटी की याद आ रही है? ऐसे क्या देख रही हो? मैं पूजा की बात कर रहा हूँ। हाँ, मुझे पूजा की याद आ रही है। सिमरन भी यहाँ नहीं है। वो भी बिजनेस मैनेजमेंट के लिए बाहर चली गई। अब दोनों बच्चियां यहाँ नहीं है तो उनकी याद तो आएगी। सिमरन को तो मैं जल्दी से जल्दी बुला लूंगा, लेकिन पूजा, उसको तो देवयानी हम सिर्फ याद ही कर सकते हैं। आदमी को चुस्त रहने के लिए घूमते फिरते रहना चाहिए। सही बात है सर। वरना उम्र आदमी को कमजोर बना देती है। जी। अच्छा हुआ आज तुम मिल गए। वैसे तुम्हारे पिताजी के साथ मैं हमेशा इस तरीके से टहलता रहता हूँ। जी। ओके सर, बाय सर। बाय। क्या कर रहे हो तुम? अरे बेटा, क्यों मारा तुझे? कौन था वो? बताओ कौन था वो? हाँ। रॉकेट गुप्ता का भाई गुप्ता का भाई। लेकिन उसे भी क्यों मारा? क्या दुश्मनी थी तुमसे? बोलो। अरे बोलो ना। अरे ये भगवान, ये क्या हो गया? अरे कोई है? अरे सुनो, कोई है? अरे कोई है? अरे